रंभा नाम का एक शक्तिशाली राजा रहता था। एक दिन उसकी नजर नदी के किनारे चर रही एक खूबसूरत भैंस पर पड़ी। उसकी खूबसूरती से मोहित होकर रंभा ने खुद को एक भैंस में बदल लिया और उसके साथ जंगल में रहने लगा। उनके मिलन से महिषासुर नाम का एक बच्चा पैदा हुआ। महिषासुर का जन्म एक अनोखे रूप में हुआ था, आधा मनुष्य और आधा भैंसा। महिषा का मतलब भैंस और असुर का मतलब राक्षस होता है। अपनी माँ से जंगली जानवर की ताकत और अपने पिता से राक्षस की दुष्टता के कारण महिषासुर हमेशा बुराई और विनाश करना चाहता था। अमर होने की आशा में महिषासुर ने भगवान ब्रह्मदेव का ध्यान और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। बिना भोजन और नींद के अटूट संकल्प के साथ उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। आसमान में अंधेरा छा गया और एक अनंत काल के बाद उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई। आखिरकार ब्रह्मदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। महिषासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांगो। हे ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूँ। यह असंभव है, जो भी पैदा होता है उसे मरना ही पड़ता है, यही ब्रह्मांड का नियम है। महिषासुर ने कुछ देर सोचा और कहा, हे प्रभु, क्या आप मुझे ऐसा वरदान दे सकते हैं कि मैं किसी मनुष्य या देवता के हाथों न मारा जाऊं? अगर मुझे मरना ही है तो किसी स्त्री के हाथों से ही मरूं। महिषासुर एक बहुत बड़ा राक्षस था। उसे पूरा विश्वास था कि कोई भी स्त्री उसे नहीं मार पाएगी। भगवान ब्रह्मा एक क्षण के लिए हिचकिचाए, लेकिन वे जानते थे कि इस वरदान में खामियां हैं, इसलिए उन्होंने वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार बढ़ गया और उसका आतंक का राज शुरू हो गया। उसने अपनी राक्षसी असुर सेना को इकट्ठा किया और पृथ्वी पर मनुष्यों पर हमला करना शुरू कर दिया। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मार डाला और नष्ट कर दिया। पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग में देवताओं से लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी विशाल असुर सेना के साथ इंद्रलोक की राजधानी अमरावती पर हमला कर दिया, जो भगवान इंद्र का निवास स्थान था। सभी देवताओं ने अपनी पूरी ताकत से महिषासुर से लड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। महिषासुर अजेय था, कोई भी देवता या मनुष्य उसे हरा नहीं सकता था। असुरों ने अमरावती पर कब्जा कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इंद्रदेव मदद के लिए त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के पास भागे। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान की याद दिलाई और कहा, कोई भी देवता या मनुष्य महिषासुर को नहीं मार सकता। हालांकि एक महिला उसे मार सकती है, लेकिन तीनों लोकों में रहने वाली कोई भी महिला इस दुष्ट राक्षस को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। इसलिए त्रिमूर्ति ने एक शक्तिशाली महिला बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। उनकी दिव्य शक्तियों के संयोजन से आकाश में प्रकाश का एक ज्वलंत स्तंभ प्रकट हुआ। यह इतना चमकीला था कि सूर्य भी मंद दिखाई दे रहा था। इससे देवताओं ने देवी दुर्गा का सिर को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। देवताओं ने उन्हें राक्षस महिषासुर को हराने के लिए शक्तिशाली हथियारों से सुसज्जित किए। भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र भेंट किए, शिव ने उन्हें अपना शक्तिशाली त्रिशूल दिए और ब्रह्मा ने अपना कमंडल भेंट किए। उन्हें युद्ध में सवार होने के लिए एक भयंकर शेर भी भेंट मिला। इन दिव्य उपहारों और देवताओं के आशीर्वाद से लैस देवी दुर्गा सिंह पर सवार हो निकल पड़े। जैसे ही वह अमरावती के पास पहुंचे, उनकी भयंकर गर्जन आकाश में गूंज उठी। पहाड़ कांपने लगे और समुद्र ऊंची ऊंची लहरों से भर गया। उनकी उपस्थिति ने ही पूरे ब्रह्मांड में भय की लहरें फैला दी। जब उनके आगमन की खबर महिषासुर तक पहुंची, वह हंसने लगा। एक साधारण महिला मुझे चुनौती देने आई है। एक महिला, वह मेरे समय के लायक भी नहीं है। मैं उससे निपटने के लिए अपनी सेना भेज दूंगा। वे उसे वैसे ही कुचल देंगे जैसे वे बाकी सभी को कुचलते हैं। महिषासुर ने असुरों की अपनी विशाल सेना को देवी दुर्गा का सामना करने का आदेश दिया। युद्ध का मैदान जल्द ही हथियारों की टक्कर से गूंज उठा और राक्षसों की लहरें देवी पर टूट पड़ी। लेकिन एक एक करके सभी राक्षस देवी के सामने गिर गए। उनकी दिव्य शक्ति से आसानी से पराजित हो गए। अंत में महिषासुर
स्वयं दुर्गा देवी के विरुद्ध युद्ध करने गया। देवी को भ्रमित करने के लिए बेताब महिषासुर ने अपनी सारी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया। अलग अलग जानवरों का रूप धारण किया। भयानक गति से दुर्गा पर हमला करने लगा। देवी ने उसे दिव्य सटीकता से मारा, जिससे वह घायल हो गया। आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हुए वह एक विशाल हाथी में बदल गया और उनकी ओर गरजने लगा। एक बार फिर दुर्गा ने अपने हथियारों से जवाबी हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। 10वें एक विशाल भैंसे में बदल गया और दुर्गा देवी के पर हमला किया, लेकिन दुर्गा मां तैयार थे। एक तेज और शक्तिशाली चाल के साथ उन्होंने उसे अपने त्रिशूल से मार डाला, जिससे उसका आतंक का राज खत्म हो गया। महिषासुर पराजित हुआ और देवता स्वर्ग में अपने घरों को लौटते हुए खुशी से झूम उठे। उस दिन से देवी दुर्गा की नवरात्रि के दौरान पूजा की जाती है, विशेष रूप से 9वें दिन।